मैं नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माई चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस अमेरिकन हॉलीवुड टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी ने नहीं देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे आने वाली जनरेशन या हमारी जनरेशन में भी जिसने अगर नहीं देखा है वो इसे ज़रूर देख लें। ये ऐसी टीवी सीरीज़ है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा, कुछ भी नहीं देखा आपने। और उस टीवी सीरीज़ का नाम है दोस्तों फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स है टीवी सीरीज़ का नाम। ये स्टार्ट हुआ था 1994 में। टोटल सीजन्स है इसके 10। टोटल नंबर ऑफ़ एपिसोड्स है 235। पर सीज़न नंबर ऑफ़ एपिसोड्स 22 से 24 के बीच में रहते हैं। हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 22 मिनट्स के करीब है। और ये दिखाया गया था 1994 से 2004 के बीच में, पूरे 10 साल। ये क्रिएट किया है डेविड क्रेन एंड मार्टा कॉफमैन ने। मेन स्टार्स इसमें 6 हैं जो 6 फ्रेंड्स की कहानी दिखाई गई है। सभी के नाम ले रहा हूँ मैं। जेनिफर एनिस्टन, कोर्टनी कॉक्स, मैट लेब्लांक, लीजा कुड्रो, मैथ्यू पेरी एंड डेविड शुमर। ये जिस नेटवर्क पे दिखाया गया था वो है NBC। लोकेशंस ऑफ शूटिंग वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज़। जी हाँ, स्टूडियो में शूट किया गया है मोस्टली ये बर्बैंक कैलिफोर्निया में, जो कि सिचुएटेड है। जॉनर है इसका सिटकॉम मतलब सिचुएशनल कॉमेडी। ये सब इन्फो आपको वैसे IMDb पर मिली जाएगी, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दी है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। ये सीरीज़ 6 दोस्तों के बारे में है और उनके डेली सिटी लाइफ में क्या क्या होता है, बस हो गया। यही है डिस्क्रिप्शन एक्चुअली में। तो इस सीरीज़ के बारे में कहने को और कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना कह लो वो भी कम है। दिस इज़ बाय फार इन माई ओपिनियन द बेस्ट टीवी सीरीज़ इन द वर्ल्ड। मेरे ओपिनियन से अगर जाएंगे तो इससे अच्छी टीवी सीरीज़ नहीं मिलेगी। ये एक सिचुएशनल कॉमेडी सीरीज़ है जिसे शॉर्ट फॉर्म में सिटकॉम कहते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया। सिचुएशन कॉमेडी में क्या होता है, सेम कैरेक्टर्स की कॉमेडी होती है अलग अलग सिचुएशंस में, और हर एपिसोड में वही सेम कैरेक्टर्स रहते हैं। नए कैरेक्टर्स भी बीच बीच में आते रहते हैं। वैसे इसके बारे में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जैसे आम इंसान की लाइफ में दोस्त होते हैं और उनके साथ जैसे जैसे सिचुएशंस आते हैं, बस उन्हीं को इसमें दिखाया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड यू विल कीप ऑन लाफिंग एंड लाफिंग एंड लाफिंग। आप हंसते ही रह जाएंगे। हर एपिसोड में नई कहानी और नई सिचुएशंस आती है जिससे आप लोग आराम से रिलेट कर पाएंगे। आपको देख के लगेगा कि अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हो चुका है, ये मेरे फ्रेंड्स के साथ हो चुका है। अमेरिकन टीवी सीरीज होने के बावजूद ये इतना हिट टीवी शो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप समझ ही सकते हैं कि सभी लोगों के नेचर और सिचुएशंस में कितनी सिमिलैरिटी होगी रियल लाइफ में, जो पूरी दुनिया इसके हर एपिसोड से अपने आप को रिलेट कर पाई। एवरी कैरेक्टर इज हिलेरियस इन देमसेल्व्स। हर कैरेक्टर बेमिसाल है। खासकर 6 कैरेक्टर्स जिन पर ये सीरीज़ बेस्ड है। ये 6 कैरेक्टर्स को आपस में फ्रेंड्स दिखाया है। कोई भी किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक हैं। और कहते हैं कि पूरी दुनिया में हर कोई इन 6 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर से बिल्कुल रिलेट कर पाता है अपने आप को। दे फाइंड देमसेल्व्स इन रियल लाइफ टू बी लाइक वन ऑफ द 6 कैरेक्टर्स शोन इन टीवी। चलो अब थोड़ा सा बता ही देता हूँ इसके बारे में, जब इतनी सारी बातें हो ही रही हैं तो। शो की शुरुआत ऐसे होती है कि एक लड़की जिसका नाम रेचल ग्रीन है इस शो में, अपनी शादी से भाग के अपनी बचपन के फ्रेंड के पास आ जाती है जिसका नाम है मोनिका गेलर। मोनिका का प्रोफेशन है शेफ। रेचल जो है फिर वहाँ एक कॉफ़ी हाउस जिसका नाम है सेंट्रल पार्क में वेट्रेस की जॉब पर लग जाती है। उसी कॉफ़ी हाउस के ऊपर मोनिका का अपार्टमेंट है, तो रेचल जो है वो मोनिका के साथ उस अपार्टमेंट में रहने लग जाती है। मोनिका के पड़ोसी उनके फ्रेंड्स हैं। उसमें 2 लोग रहते हैं जिनके नाम है जोई ट्रिबियानी एंड चैंडलर बिंग, और बाकी बचे 2 दोस्त, उनके नाम है रॉस गेलर जो कि मोनिका का भाई है, और फीबी बुफे। जोई को एक स्ट्रगलिंग एक्टर दिखाया गया है। चैंडलर एक डेटा प्रोसेसिंग कंपनी में काम करता है। रॉस को एक प्रोफेसर दिखाया गया है, और फीबी जो है वो कॉफ़ी हाउस में ही अजीब अजीब गाने गाती रहती है। वो कैरेक्टर बहुत ही अजीब है। वो आप जब सीरीज़ देखेंगे तब समझ आ जाएगा। ये फ्रेंड्स जो हैं थ्रू आउट द सीरीज़ एक दूसरे को डेट भी करते हैं, रिलेशनशिप्स से भी गुजरते हैं, और शादी भी होती है और ब्रेकअप्स भी होते हैं, डिवोर्स भी होता है, सब कुछ होता है इसमें। ये सीरीज़ उन लोगों के बारे में है जो सिंगल लाइफ सिटी में जी रहे हैं, फैमिली से दूर रह रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली हो जाते हैं। इसका आइडिया डेविड और मार्टा को तब आया जब वो लोग कॉलेज ख़त्म करके निकले और लाइफ एक क्वेश्चन मार्क थी। तो उन लोगों को लगा कि सबको ही ऐसा फील होता होगा। पहले सीरीज़ का नाम जो है इंसोम्निया कैफ़े रखा गया था, फिर 6 of 1, देन फ्रेंड्स लाइक अस, और फाइनली फ्रेंड्स रखा गया। ये शो आपको सारे इमोशंस फील करवाएगा, हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा, खुशी भी होगी। यू विल फील एवरी इमोशन वाइल वॉचिंग द शो।
हाल ही में फ्रेंड्स रीयूनियन स्पेशल करके एक काइंड ऑफ स्पेशल मूवी रिलीज़ हुई थी। इसमें सारे कैरेक्टर्स फिर से मिले थे। तो इसमें ऐसा कहानी कुछ नहीं है, बस सबका रीयूनियन दिखाया गया है और वो लोग अपने पुराने समय की मेमोरीज सबसे शेयर कर रहे हैं। इसमें शूटिंग से रिलेटेड मेमोरीज, रियल लाइफ पे उनका फ्रेंड्स का क्या इम्पैक्ट रहा, और सबसे अच्छी बात यह कि रियल लाइफ में भी ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड दे टॉक टू ईच अदर। इसलिए सभी की केमिस्ट्री सीरीज में देखने को मिलती है। आप जब फ्रेंड्स देख ले तो इसके बाद ये भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स रियूनियन की बात कर रहा हूँ मैं। आप जब फ्रेंड्स देख ले तो फ्रेंड्स रियूनियन बिल्कुल देख सकते हैं। और ये रिलीज हुआ था फ्रेंड्स यूनियन अभी 27 मई 2021 को, पिछले साल ही HBO Max पर। तो इतना सब कुछ कहने के बाद अब आप मेरी रिकमेंडेशन गैस कर सकते हैं। जी हाँ, मेरी तरफ से बिल्कुल मस्ट वॉच है ये सीरीज़। और मैं हर किसी को कहता हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि अगर तुमने फ्रेंड्स नहीं देखा तो फिर कुछ भी नहीं देखा। इट्स अ मस्ट 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 1000 टाइम्स मस्ट वॉच शो। प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अब इसके मैं कुछ फैक्ट्स की बात करता हूँ। सैलरी की बात करते हैं। फर्स्ट सीज़न में सबकी सैलरी थी $22,500। सेकेंड सीज़न में सबकी अलग अलग सैलरीज थी जो कि $20,000 से $40,000 की रेंज में थी। थर्ड सीज़न से सबने फैसला किया कि वो लोग जिसकी सबसे कम सैलरी है वही सैलरी सब लोग लेंगे। तो थर्ड में $75,000 थी, फोर्थ में 85, फिफ्थ में 100,000, सिक्स्थ में 125,000, 750,000 थी सेवन्थ और 8th सीज़न में, और $1 मिलियन थी 9th और 10th सीज़न में सबकी सैलरी। डेविड श्विमर और जेनिफर एनिस्टन, जो कि दो मुख्य किरदार हैं इसमें, का कहना था फ्रेंड्स रियूनियन के दौरान उन्होंने कहा था कि उनको शूटिंग के दौरान रियल फीलिंग्स डेवलप हो गई थी एक दूसरे के लिए, बट चूँकि दोनों ही सिंगल नहीं थे बल्कि रिलेशनशिप में थे उस वक्त किसी और के साथ, तो उन्होंने इस फीलिंग पर एक्ट नहीं किया। तीसरा फैक्ट, इसमें बहुत सारे कैमियोज़ हैं जो आज हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं, जैसे कि ब्रैड पिट, पॉल रड, ब्रूस विलिस, गैरी ओल्डमैन, क्रिस्टीना एप्पलगेट और भी बहुत सारे। चौथा फैक्ट, जब मैट लेब्लांक ने ऑडिशन दिया था तब उनके पास सिर्फ $11 थे। जब उनको पहला पेचेक मिला तो सबसे पहले उन्होंने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया था, और कोर्टनी कॉक्स ने कार खरीदी थी। पांचवा फैक्ट, कोर्टनी कॉक्स को रेचल का रोल ऑफर किया गया था पर उन्हें मोनिका का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया, और उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। छठा फैक्ट, मैट लेब्लांक का कैरेक्टर जोई का इसमें एक कैच फ्रेज है, हाउ यू डूइंग। वो टीवी के टॉप 20 कैच फ्रेजेस में से एक है। वो बहुत ही बढ़िया कैच फ्रेज है, आप उसको सुनिएगा, एक अलग ही अंदाज में कहते हैं मैट लेब्लांक इसमें। सातवां फैक्ट ये है कि काफ़ी सारे जोक्स जो मैथ्यू पेरी के कैरेक्टर चैंडलर ने बोले हैं वो उन्हीं के बनाए हुए हैं। आठवां फैक्ट ये कि जॉन फेवरो को चैंडलर का रोल ऑफर हुआ था। जॉन फेवरो जो आयरन मैन जो मूवी है उसके डायरेक्टर हैं। नौवां फैक्ट ये है कि $1.5 मिलियन के सोल्ड हुए थे 30 सेकेंड्स के कमर्शियल एड्स फॉर फाइनल एपिसोड ऑफ द सीरीज़। मतलब सीरीज़ फिनाले के लिए एड के स्लॉट्स जो है वो $1.5 मिलियन के सोल्ड हुए थे। 10वां फैक्ट ये है कि मैथ्यू पेरी का कहना है कि उन्हें 3rd से 6th सीज़न की शूटिंग का कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे इस दौरान। 11वां फैक्ट ये है कि मैथ्यू पेरी के टीचर ने उन्हें बचपन में बोला था कि तुम इतनी मस्ती, जोक्स और बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हो, तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उनकी फ़ोटो पीपल मैगजीन के कवर पर छपी तब उन्होंने एक कॉपी अपने टीचर को भी भेजी थी। 12वां फैक्ट ये है कि जेनिफर एनिस्टन सेट पर लेट से आती थी, तो एक दिन सब लोगों ने मिलकर उनकी क्लास ले ली इसी बात पे, जिसको लीड किया था डेविड श्विमर ने। सभी ने जेनिफर को डांटा कि अरे तुम भैया लेट क्यों आती हो। 13वां फैक्ट ये है कि मार्टा कॉफमैन जो कि इस शो की क्रिएटर और राइटर हैं, उन्हें उनके स्कूल वालों ने बुलाया कि आप आके स्पीच दीजिए, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब उन्हें बोला गया था कि आप एक बैड राइटर हैं, मतलब आप अच्छा नहीं लिखती हैं। 14वां फैक्ट ये और आखिरी फैक्ट, मैथ्यू पेरी और कोर्टनी कॉक्स बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं रियल लाइफ में, बिफोर दे बिगैन शूटिंग फॉर फ्रेंड्स। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 8.9 है। इसको रेट किया है लगभग 10 लाख लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। ये एक एक्सपीरियंस है, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि बस इसको देख के आप भूल जाएंगे कुछ है, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है एक्चुअली में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और आप और किस किस TV सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।